जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह कह रहे थे कि उन्होंने हमें छुआ नहीं। क्या तुझे लगता है कि ये सच है? क्यों नहीं? बादशाह अपनी बेगम से झूठ क्यों बोलेंगे? फिर उन्हें अपनी मन की मर्जी करने से कौन रोक सकता है? जोधा, बादशाह को किसी का भय नहीं कि वो झूठ बोले। और जोधा, जो नहीं हो, अगर वो हो भी जाता तो वो अधिकार था तुम्हारे पति का। ये पति पत्नी का संबंध है, कोई खेल तो नहीं है ना? बहुत खेल चुके जलाल, हो गया आपका शौक पूरा? बेचारी जोधा अब महल के किसी कोने में पड़ी रहेगी। कमाल है रुकैया, क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? जलाल, ये पहली बार नहीं है कि आपने किसी और बेगम के साथ रात गुजारी है। हमें क्यों जलन होने लगी? जलन होनी चाहिए, एक दोस्त होने के नाते नहीं, लेकिन एक बेगम होने के नाते जलन होनी चाहिए। बेगम है तो क्या हुआ मोती? जब तक हम नहीं चाहेंगे उन्हें हमें छूने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस बात को तुम हमारा अहंकार समझो तो हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बड़ा गुरूर था ना जोधा बेगम को अपने आप पर। आपने उसका सारा गुरूर तोड़ दिया। अब पड़ी रहेगी हरम के किसी कोने में, उस रात का इंतजार करते हुए जो शायद कभी आएगी ही नहीं। इन औरतों की फितरत भी कमाल है, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दोस्त होने के नाते कुछ और होती हैं, बेगम होने के नाते कुछ और। फिर चाहे वो सलीमा बेगम हो, जोधा बेगम हो, या फिर ये खुद। जाओ। प्रणाम अम्मी जान। जोधा बेटा आओ। अरे अरे, हमारे पास बैठो। कहो कैसे आना हुआ? हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारे धर्म की रक्षा की अम्मी जान। यदि आप नहीं होती तो हम किस पर विश्वास करते? जलाल पर। हाँ बेटा, जलाल तुम्हारे हक को महफूज रखना चाहता है। इस बात का अंदाजा हमें तभी हो गया था जब मजहब बदलने का फैसला उसने तुम पर छोड़ा। हमारे मजहब में मजहब बदलने के लिए शौहर का हुक्म बहुत मायने रखता है। ये बात तो हम नहीं जानते थे अम्मी जान, परंतु इतना जानते हैं कि आपने हमारे धर्म का मान रखा और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जोधा बेटा, इंसान का सबसे पहला मजहब इंसानियत होता है और हमने देखा है कि तुमने इंसानियत का फर्ज बखूबी निभाया है। रहीम को पानी में डूबने से बचाया, मोती बाई को मौत के मुंह से वापस ले आई और जलाल की जिंदगी बचाई। ये फर्ज निभाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मजहब में यकीन करती हो। विश्वास तो हमें आप पर भी है अम्मी जान। अपने धर्म निभाने में आपने सदैव हमारा साथ दिया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसलिए तो इस्लाम स्वीकारने का निर्णय हमने आप पर छोड़ दिया था। हम फिर से कहेंगे, ये फैसला अगर तुम हम पर नहीं भी छोड़ती तब भी जलाल अपने दिए हुए वादे पर आंच नहीं आने देता। आज हम तुम्हें जुबान देते हैं कि आगे भी तुम्हारे मजहब के मामले में वही होगा जो तुम चाहोगी। आज शहंशाह के लिए भोजन हम बनाएंगे। जोधा, पति के लिए पत्नी का खाना बनाना अच्छी बात है। इससे ना पति और पत्नी के बीच का प्रेम बढ़ता है। नहीं, हम कटाक्ष नहीं कर रहे। हमने तो ये भी सुना है कि पति और पत्नी यदि एक ही थाली में खाए ना तो प्रेम और बढ़ता है।
हम समझ रहे हैं कि तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो। देख मोती, अपने कुटिल मन और जीवा को थोड़ा विश्राम दे, वरना हम तुम्हें गरम गरम चिमटा चिपका देंगे, समझी? सलाम जोधा बेगम। प्रणाम सलीमा बेगम। हम गए थे जियारत करने, बस अभी लौटे हैं। आते ही हमें उस कोहराम के बारे में पता चला जो शहंशाह के आपके साथ मंदिर जाने से हुआ। घबराइए नहीं, अब सब ठीक है। इसी बात की खुशी है हमें, और इस बात की भी कि मलिकाए आजम ने आपका साथ दिया। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि आप एक मलिका होके शहंशाह के लिए खाना पका रही हैं। हाँ, ये तो स्त्री का कर्तव्य होता है कि अपने पति के लिए भोजन बनाए। बात तो आपकी सही है जोधा बेगम। शहंशाह शौहर तो आपके पिछले कई महीनों से है ना। आज से पहले तो हमने आपको शहंशाह पर इतने ज्यादा मेहरबान होते नहीं देखा। अब मेहरबान तो होना ही है जोधा बेगम को। आखिर आपने उनसे जलाल की इतनी तारीफ जो कर दी। हम अपनी आंखों से जलाल के लिए जोधा बेगम को दस्तरखान लगाते हुए देखना चाहते हैं। नेकी और पूछ पूछ। चलिए अभी चलते हैं भाभी जान। बड़ा ताप दिखा रही थी ना जोधा बेगम। अब देखो होशियार खान, क्या हैसियत रह गई है उनकी। शहंशाह के लिए खाना बनाना, उनकी रातें रंगीन करना, उनके इर्द गिर्द पंखे से हवा करना, बांधियों का काम करना पड़ रहा है उन्हें। काश काश की महाम यहाँ होती तो हम उन्हें याद दिला देते कि जिस जोधा बेगम के होने वाले कहकों से हमें खौफदा कर रही थी, वो उस जोधा बेगम की हालत पर आज बांदियां कह कहे लगा रही होंगी। वैसे इतावा से कब लौट रही हैं वो? बस हुजूर, कुछ दिनों बाद। जौनपुर, दिल्ली, लाहौर, पेशावर, इसके साथ साथ रोहतास से लगाकर मालवा तक और मेवाड़ से लगा के बनारस तक सब जगह अमन और चैन है हुजूर। सल्तनत महफूज है। और बाकी राजवंशियों का क्या हाथ का साहब? हम कब तक उनके इलाकों में मुगल सल्तनत का परचम लहरा पाएंगे? हमें लगता है कि राजवंशियों के बारे में हमें कोई और तरीका निकालना होगा शहंशाह। बजा फरमाएं अपने हाथ का साहब। भले ही आमेर और धवलगढ़ हमारी सरपरस्ती में हो, लेकिन जब तक रणथंभौर, मेवाड़, मावाड़, चित्तौड़ और बूंदी हमारी सरपरस्ती में नहीं आएगा, हिंदुस्तान को एक ही परचम के तले लाने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारे इलाके राजवंशियों के हैं। गुस्ताखी माफ शहंशाह, जोधा बेगम दस्तरखान पे आपका इंतजार कर रही हैं। इसका मतलब जोधा बेगम ने हमारे लिए सलाम अलैकुम। पानी बर्बाद मत कीजिए, बाद में पीने का काम आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि खाना आपके तेवर की तरह तीखा ना हो। ये तो खाने के पश्चात ही बताइएगा। गुलबदन बेगम, तैयारी पूरी रखिएगा आप। हुमायूं नामा लिखने के बाद बहुत जल्द आपको जोधा बेगम और जलाल के रिश्ते के बारे में भी लिखना होगा। हम यहीं खड़े रहेंगे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? हमने गलत वक्त चुना है यहाँ आने के लिए। हमें लगता है कि जलाल और जोधा को अकेले छोड़ देना चाहिए। हम चाहते हैं कि शहंशाह और जोधा बेगम को तन्हा छोड़ दिया जाए। आज अचानक से हम पर इतनी मेहरबानी क्यों जोधा बेगम? हर किसी के अपने प्रसन्नता व्यक्त करने के भिन्न तरीके होते हैं। हम अपनी प्रसन्नता ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। और किस बात से खुश हैं आप? आपने हम पर विश्वास किया, अपना वचन निभाया और हमें हमारे धर्म में बने रहने के लिए हमारा सहयोग किया। ये सब प्रसन्नता की तो बात है। लेकिन अगर जोधा बेगम... देखिए,
आपको किसी ने बताया नहीं है क्या भोजन करते वक्त बातें नहीं किया करते हैं? भोजन ग्रहण कीजिए। परीक्षात प्रचोदा बेगम, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खाना खाएं। ठीक है, हम दूसरी थाली लेकर आते हैं। जोधा बेगम, आप हमारी बात समझे नहीं। हमने कहा कि आप हमारे साथ खाना खाइए, एक ही थाली में। हमने तो ये भी सुना है कि पति और पत्नी यदि एक ही थाली में खाए ना तो प्रेम और बढ़ता है। क्षमा कीजिएगा हमें शहंशाह, हम आपके साथ एक थाली में नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भोजन आप खाते हैं वो हम नहीं खाते। तो ठीक है जोधा बेगम, हम वो खाएंगे जो आप खाती हैं। जाइए, एक दूसरी थाली ले आइए। अभी किसी ने खाना चखा नहीं है, हम पहले से चख लेते हैं। जोधा बेगम, ये खाना आपने बनाया है, हमें आप पर इतना यकीन है कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप कह भी दीजिए जो आप कहना चाहती हैं। जी, हम आभारी हैं कि आपने। कबूल है। खाना खाइए जोधा बेगम। मानना पड़ेगा जोधा बेगम, आपका ये हुनर भी बहुत कमाल का है। बहुत ही लजीज खाना बनाया है आपने। काश हम रोज आपके हाथों से खाना खाएं। हम सच कह रहे हैं, खुदा कसम, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हम सोच रहे थे कि यदि अम्मी जान ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम आपका साथ देते जोधा बेगम। हमने आपको जुबान दी थी और हम अपनी जुबान निभाते हैं, ये बात आपसे छुपी नहीं। आइए खाना खाइए। शहंशाह भी कहीं ना कहीं आप लोगों की बात मान ही चुके थे। उन्होंने सारा फैसला बेगम जोधा पर छोड़ दिया था और उनके ना करने की सूरत में वो तख्त छोड़ने को तैयार हो गए थे। मगर सलीम चिश्ती साहब का पैगाम आने के बाद आप लोगों के तेवर कमजोर हो गए। क्या करते? शेख सलीम चिश्ती साहब जाने माने पीर हैं, उनके पैगाम ने हमें खामोश कर दिया, वरना हम शहंशाह को जता देते कि मजहब की ताकत से बड़ी तख्त की ताकत नहीं। चिश्ती साहब की वजह से हम खामोश रह गए, मगर इसका खामियाजा हम सबको भुगतना होगा। आगरा में गैर कौम के लोग सर उठाकर चलेंगे। हो सकता है कि आगरा में मंदिर बनवाने की मांग जोर पकड़ ले। मजहबी उस्ताद होने के नाते ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि कोई भी गैर इस्लामी ताकत इस्लाम को कमजोर ना होने दे। मजहब के नाम पर अगर शहंशाह मनमानी करेंगे तो रियाया पर गलत असर होगा। ये हमारे पाक मजहब का मामला है। हम अपने मजहब पे ये हमला कबूल नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें शहंशाह की मुखालफत ही क्यों ना करनी पड़े। वही तो हम भी चाहते हैं कि जलाल के खिलाफ बगावत फैले, हंगामा बढ़े और फायदा हम उठाएं। टुंडी वाह तेजी ना यायात बेकार। टुंडी वाह तेजी ना यायात बेकार। टुंडी वाह तेजी ना यायात बेकार। बोलो। टुंडी ना तेजी ना यायात बेकार। टुंडी ना तेजी ना यायात बेकार। अरे वाह, आप तो बड़े सुर में पड़ रहे हैं खाने खाना। वैसे इसका अर्थ समझा सकते हैं आप हमें?
बताइए रहीम, छोटी अम्मी जान आपसे कुछ पूछ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जल्दबाजी और गुस्सा करने से काम नहीं बनता। नरमी से सांप भी अपने सुरग से निकल जाता है। वाह, कितनी सुंदर बात है। सलीमा बेगम, विचारों में आपके और हमारे धर्म में कितनी समानता है ना। दोनों की सीख एक ही है। वज़ा फरमाया आपने जोधा बेगम। भगवान हो या खुदा, इंसान की वही बात उस तक पहुंचती है जो दिल से निकली हो और जिसमें ईमानदारी हो। खुदा तो सब सुनता है, मगर आप हमारी कब सुनेगी अम्मी जान? अब तो अम्मी चली गई, तब से हमने आपकी कहानी ही नहीं सुनी। अरे हम आपको अवश्य सुनाएंगे, परंतु कहानी सुनने के समय पर। चलिए अभी बाहर जाकर खेलिए। सलीमा बेगम, जो रहीम पढ़ रहे थे एक बार फिर से बताएंगे आप हमें? ऐसे लगता है जोधा बेगम आपको जानकारियां हासिल करने का बहुत शौक है। जी सलीमा बेगम, ज्ञान तो अमृत होता है। जी बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है। तो फिर आज से तय रहा, आप हमसे हमारे मजहब की जानकारियां हासिल करिए और हम आपसे आपके मजहब की। तो और कुछ बताइए। जी बिल्कुल। होशियार, शहंशाह की तमाम पसंदीदा चीजें तैयार है ना? हाँ हुजूर, सब तैयार है। हुजूर, सुना है जोधा बेगम ने आज शहंशाह के लिए खास पकवान पकाए हैं। तो क्या हुआ? शहंशाह ने इतनी मुखालफत के बाद जोधा बेगम को दिया हुआ वादा निभाया है, तो उसके बदले इतनी तीमारदारी तो वो कर ही सकती हैं। शुक्र है खुदा का कि उनमें इतनी समझ तो है, वरना महामंगा ने जोधा बेगम के गुरूर और अहम के जो किस्से हमें सुनाए थे, उसके बाद हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। हुजूर, एक बात कहें, एक आप ही हैं जो मलकाए खास बनने का ताब रखती हैं, जो अपने दुश्मनों की भी तारीफ करती हैं। वरना कोई और बेगम होती तो यही बात सुनकर जल भुन जाती। इसीलिए होशियार, हमारी जगह कोई नहीं हो सकता और जलाल की बाकी बेगमों से ना ही हमें कोई खौफ है ना ही खतरा। हाँ, आपको ख्याल है तो सिर्फ शहंशाह का, उन्हीं का इंतजार है आपको। होशियार, हम तो शहंशाह का भी इंतजार नहीं करते। याद है पिछली बार उन्होंने हमारा इंतजार किया था, हमने उनका नहीं। अरे मोती संभालो, देखो पन्ने उड़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं मोती, इतना सुहाना वातावरण, शीतल हवा के बीच ये पूरा मुस्कुराता हुआ चंद्रमा। देखो सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। वही तो हम कह रहे हैं, कितना सुंदर है ना। अब किसकी बात कर रही हैं जोधा बेगम? चंद्रमा की। आप इतने अचंभे से क्यों देख रहे हैं? कभी चंद्रमा देखा नहीं क्या? कभी गौर नहीं फरमाया जोधा बेगम, वक्त ही नहीं मिला। और सच कहें तो वक्त की बर्बादी लगता है ये। आखिर क्या मिलेगा इसे देखकर? शांति, असीम शांति। प्रकृति के बीच रहकर इसे निहारने से असीम शांति मिलती है, जो आप नहीं समझेंगे शहंशाह। अरे वाह, अब तो शायर बन गई जोधा बेगम। अपनी अपनी दृष्टि का ही अंतर है। वैसे हम कह तो सकते ही रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन में शांति तो चाहता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। इस मन की शांति के लिए ही मनुष्य ईश्वर में मन लगाता है। आप यहाँ क्यों बैठ गए?
आपके लिए तो इस समय की बर्बादी है ना। पर जोधा बेगम, अभी अभी आपने ही कहा कि इसे देखकर सुकून मिलता है। अब सिर्फ सुकून पे हक आपका ही नहीं, हमारा भी है। वैसे आप पढ़ क्या रही थी? हम ये शाहनामा। पर उसके लिए तो हमने आपको मजबूर किया ही नहीं। विवश तो हमने भी आपको मंदिर जाने के लिए नहीं किया था ना, फिर भी आप अपनी इच्छा से गए। वैसे ही हम इसे अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं। और ज्ञान तो चंद्रमा के इस चांदनी की भांति है, जितना भीगना है भीग लो। वैसे हमें अलग अलग धर्मों के बारे में जानना, उसका अध्ययन करना अच्छा लगता है। तो क्या जाना आपने हमारे मजहब के बारे में? अधिक नहीं कि तुंडी व तेजी ना यायात बेकार, बेनरमी बर आयात जे सुराख मगार। इसका अर्थ है कि जल्दबाजी और गुस्से से कोई काम नहीं बनता है, नरमी से सांप भी अपने सुराख से बाहर निकल जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी सीख लिया आपने जोधा बेगम। सीखा नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपका ये हुनर हमें बेहद पसंद आया जोधा बेगम। वैसे अगर सच कहें तो हम यही बात कहते और ऐसे ही कहते। आज जलाल ने बहुत इंतजार करवाया, न जाने कहाँ रह गए हैं वो।